कबीर साहब और उनके जन्म की कथा। कबीरदास जी के जन्म की कहानी अत्यंत रोचक एवं विश्वसनीय है। कबीरदास जी के जन्म के बारे में कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान उन्हें हिंदू मानते हैं और उन्हें कुछ विद्वान मुस्लिम भी मानते हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि कबीरदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी के अंत यानी कि 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक बार की बात है, एक मुस्लिम परिवार नीरू और नीमा, जिसके कोई संतान नहीं थी, दोनों रोजाना अल्लाह से संतान की प्रार्थना करते थे। एक दिन में वे तालाब से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने कमल के फूल के ऊपर एक बच्चे को देखा। वे उनके पास दौड़कर गए। वह बच्चा हंसने लगा और हाथ पैर छटपटाने लगा, मानो जैसे कह रहा हो, मुझे अपनी शरण में ले लो। नीरू और नीमा, जिनके कोई संतान नहीं थी, वे उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं, यह सोचकर कि यह अल्लाह का दिया हुआ वरदान है। इस प्रकार माना जाता है कि एक मुस्लिम परिवार ने कबीरदास जी को पालन पोषण किया था। कबीरदास जी भी उन्हें अपना माता पिता समझने लगते हैं। नीरू और नीमा के बाद कबीरदास जी को सूत काटना और कपड़े बनाना सिखाया। कबीरदास जी बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं। स्वामी रामानंद जी को उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर को जानने की प्रबल इच्छा होती थी। कबीर साहब और उनकी मृत्यु की कथा। जितनी रोचक उनके जन्म की कहानी है, उतनी ही रोचक एवं अविश्वसनीय उनके मृत्यु की भी कहानी है। उस समय लोगों में बहुत अंधविश्वास भरा था। वे लोग मानते थे कि वाराणसी में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है और मगहर उत्तर प्रदेश का एक शहर में मरने पर नर्क मिलता है। जब यह बात कबीरदास जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं होता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन के अंतिम दिन मगहर में ही बिताएंगे। जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, तब हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय धर्म के संप्रदाय में काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि दोनों ही संप्रदाय उन्हें बराबर मानते थे। हिंदू संप्रदाय अपने मुताबिक कबीरदास जी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, वहीं मुस्लिम संप्रदाय अपने मुताबिक। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार होता है, कफन को हटाते हैं तो उसमें फूल मिलते हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्या हुआ। उसके बाद दोनों ही संप्रदाय के लोग फूल का आधा आधा हिस्सा करके अपने मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कबीरदास जी की लीलाएं और उनका चमत्कार अविश्वसनीय थे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।